कि कृपया खरखोदा हरियाणा में मारुति सुजुकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। घर घर में जिसकी पहचान मारुति सुजुकी ऐसा बन गया है जाना माना नाम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रोत्साहन को लगे पंख, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत का नया आसमान खुला। कौशल विकास से हमने कुछ हुनर भी तराशे। गुजरात के संवरते वर्तमान और चमकते भविष्य के रास्ते में साथ चलने को संकल्पबद्ध है मारुति सुजुकी। आइए देखते हैं 40 साल का ये सफर। मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टा सोच और 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के साथ सुजुकी जापान की प्रतिबद्धता और प्रयास जुड़े हैं। ये कहानी है सुजुकी जापान और भारत की जनता के बीच 40 साल की साझेदारी की। सन 1982 में जब ये साझेदारी हुई तब इसके असफल होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थीं, किंतु भारत की जनता ने इसे गलत साबित किया और इससे कार उद्योग में सबसे सफल जॉइंट वेंचर अस्तित्व में आया। इस भागीदारी की कंपनी मारुति सुजुकी भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई और इसने अपने शेयर होल्डर्स, बिजनेस पार्टनर्स एवं कर्मचारियों के लिए वैल्यू और सरकार के लिए टैक्स के रूप में अपार आय का योगदान किया। आज बड़े गर्व के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विश्व के चौथे सबसे बड़े वाहन निर्माता के रूप में खड़ी है और देश की जीडीपी में 6% के योगदान के साथ लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। मारुति सुजुकी ने कंपोनेंट मेकर्स के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का भी निर्माण किया, जिसमें आज 56.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का कारोबार हो रहा है और 19 बिलियन यूएस डॉलर्स का निर्यात हो रहा है। एक नए इंक्लूसिव वर्क कल्चर के जरिए मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक टीम में साझेदारों की तरह काम किया और एक फ्रूगल मैनेजमेंट स्टाइल के तहत ग्राहक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिना कर्ज लिए प्रगति करते हुए इस पार्टनरशिप को कई मायनों में कामयाब बनाया। मारुति सुजुकी ने हरियाणा से संचालन की शुरुआत की, मगर जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब गुजरात को अगले उत्पादन केंद्र के रूप में चुना। 7,50,000 कार प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले एक अत्याधुनिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 16,000 करोड़ के निवेश के साथ सुजुकी जापान ने स्थापित किया। आज गुजरात के पोर्ट्स 100 से ज्यादा देशों को कार निर्यात करने का हब बन गए हैं। सुजुकी द्वारा गुजरात में 23,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है और इससे 47,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। मारुति सुजुकी पोद्दार स्कूल और जायडस अस्पताल के साथ भागीदारी में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में योगदान कर रही है। मारुति सुजुकी माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के विजन को साकार करने की दिशा में कार्य करने को अपना बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान मानती है। हम मानते हैं कि आपसी विश्वास और टीम वर्किंग, कर्मचारियों के साथ इंक्लूसिव मैनेजमेंट, ग्राहकों पर केंद्रित सेवाएं और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता इस इंडो जापान पार्टनरशिप को और सक्षम बनाते हुए इसके माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगी।
ये था मारुति सुजुकी का 40 साल का सफर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात मॉडल ने भारत को प्रेरणा दी, तो आज न्यू इंडिया का भारत मॉडल विश्व को प्रेरणा दे रहा है, विश्व को रिझा रहा है कि कैसे अगर कुशल नेतृत्व हो और 130 करोड़ जनता उस नेतृत्व पर अटूट विश्वास करती हो तो बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। आपके सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी, न्यू इंडिया जापान के साथ एक खास लगाव और एक खास आदर भाव से जुड़ा हुआ है। 21वीं सदी के जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भारत में जापान के एम्बेसडर, मारुति सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। अभी इसी साल मई में मुलाकात हुई थी, ओसामू सुजुकी जी से हुई थी और उन्होंने मुझसे 40 वर्ष के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। मेरे लिए इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव का साक्षी बनना एक सुखद अनुभव है। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी, उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे, उन्होंने जो समय यहां बिताया था उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे, आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री किशिदा का वीडियो संदेश भी सुना। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जापान के सभी नागरिकों का भी भारत की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की जो विकास परक, उद्योग परक नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो प्रयास है, उनका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मिल रहा है। साथियों, इस खास आयोजन में आज मुझे बहुत कुछ पुराना याद आना स्वाभाविक है। मुझे याद है 13 साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पिएंगे, उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है। आज मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी। आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है।